स्वागत करतोय. हा आमचा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये माझ्यासोबत स्कोरर जोडलेत आणि सध्या ते डिजिटल स्कोरिंग करतायत. त्यांच्याकडे पॅड आहे, आयपॅड वरती ते स्कोरिंग करतायत. सध्या तुम्ही ही टेक्नॉलॉजी पाहू शकता. आतापर्यंत आपण बुकवर स्कोरिंग पाहिली होती, परंतु इथे आयपैड वर स्कोरिंग केली जाते. जबरदस्त टेक्नोलॉजी. तो चलिए मैच की शुरुआत करते. गिरावले वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. पहली टीम है आज की रात में जिसने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला चुना है. गिरावले, पहले राउंड का आखिरी मैच, 5 ओवर का ये आज का लास्ट मैच है. एक तरफ है खोनी विभाग यानी ठाणे से आई हुई पागड़चा पाड़ा और उनके खिलाफ है रायगढ़ पनवेल जो कसलखंड विभाग से आती है. संकल्प 11 श्री गणेश गिरवले. पहली गेंद गिरवले की शुरुआत. ऋषि तूफानी बल्लेबाजी, आतिशी बल्लेबाजी. टॉस जीत के बल्लेबाजी क्यों ली, उसका उत्तर दिया ऋषि के बल्ले से चमचमकता हुआ छक्का. क्या जबरदस्त स्ट्रोक है. लॉफ्ट किया हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई ज्यादा, गगन चुंबी. ऋषि के बल्ले से पहला छक्का. सागर फराट का स्वागत हुआ. वेलकम सागर, आपका पनवेल में स्वागत है. स्वैग से करेंगे सागर का स्वागत. सागर फराट एक गेंद पे 6. पिछला मुकाबला आपने देखा, वल्लभ टीम अंतिम मोमेंट में जीती. रोशन के बल्ले से छक्का लगा. आज कई टीमों की ये टी शर्ट मुझे सैंडी देखने मिली है. ये येलो कलर की टी शर्ट आपने चौथे टीम के देखिए सैंडी. ये कलर काफी पसंद है टीमों को. बल्ले के टोपे क्रॉस बैट वीआईपी डाइस पे आई वह कैच कम होगा. कैमरामैन के ऊपर से बिग हिट बिग स्ट्रोक. ऋषि के बल्ले से दूसरा लगातार आतिशी बल्लेबाजी का एक बेहतरीन नजारा. छक्का. 2 बॉल 2 6 अक्रॉस द लाइन हुए थे. क्रॉस बैट में हुक किया और ये वीआईपी डाइस पे गगन चुंबी. 6 नंबर 2. संकल्प 11 श्री गणेश गिरवले. संकल्प इनके पैकर है और काफी बढ़िया ये टीम को बनाया उन्होंने. 2 6 ऋषि के बल्ले से. ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे. शुरुआत छक्कों के साथ इन्होंने की है. संकल्प यानी आकाश शेलके, इनका नाम नहीं है, अलग है. सुनील हमारे गलत जानकारी देते हुए. 12 पे 0. 29-12 सूरज है गेंदबाजी के लिए. हैट्रिक बॉल. बल्ले का किनारा, शॉर्ट टर्न मैन पे 1 रन मैच मिलेगा. करण ऋषि की एवन जोड़ी मैदान में उतरे करण अर्जुन की तरह. आपने वो सुपर डुपर हिट मूवी देखी होगी अमरीश पुरी, जिसमें विलन थे, और यहाँ पे करण ऋषि की ये जोड़ी आपको देखने मिल रही है. खिरौले का एक मैच हमने काफी तगड़ा मैच देखा था. ये टीम हमेशा टॉस जीत के बल्लेबाजी लेती है. गेंदबाजी अच्छी गिरौले की. अगर ये टीम 5 ओवर में 60-70 भी बनाती है तो एक अच्छा फाइटिंग मैच देखने मिलेगा, क्योंकि पागड़चा पाड़ा की जो एवन जोड़ी है सागर अमोल फराट काफी तगड़ी है. इनसाइड आउट. लॉफ्ट किया, एक्स्ट्रा कवर, डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा पार. करण के बल्ले से वेलकम 4. 4 रन. 17 पे 0. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी. ठंडी बढ़ रही है. हवा थोड़ी सी आप देख रहे गुलाबी ठंडी आ रही है. उतने ज्यादा रन बन रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है क्रिकेट में कि गुलाबी ठंडी बढ़ते रन नहीं बनते. मॉइस्चर होता है, गेंद बाहर नहीं जाती. यहाँ पे कुछ अलग देखने मिल रहा है गांव देवी मैदान पे. ठंडी भी बढ़ रही है, रन भी आ रहे हैं. एक अलग नजारा मुझे ऑपोजिट में पहली बार ऐसा देखने मिला. 17 पे 0. 4 गेंद पे मात्र. सागर फराट इनका मेन गेंदबाज है, 2 ओवर करता है. ऐसे में अगर इन पे हल्ला बोल हुआ तो आगे चल के मुश्किलें होगी. कहते बड़े को टारगेट करो. जब बड़े को आप टारगेट करते हो ना, सेनापति को, तो सेना अपने आप ढेर हो जाती है. इस बार देखिए इन्होंने थोड़ी ऑफ पर गेंद को रखा है, थोड़ा बाउंस किया गेंद को, नकल बॉल, और यहाँ पे शून्य आता हुआ. सागर की बात करें तो ओम से एमटीसी लाइव के वो ओनर है. उनकी बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है. ठाणे और रायगढ़ में कई मरतबा हमने देखी है. बदलापुर कुछ ही दिनों बाद गोरेगांव में वो टेलीकास्ट करेगी. शुडोन में भी हमारे साथ जुड़े थे सागर फराट. आखिरी गेंदे गैप में है, एक टप्पा, मिड विकेट क्लियर. स्टेज पे दूसरी बॉल आई है. महंगी ओवर की समाप्ति हुई. सागर फराट को टारगेट किया. टीम संकल्प 11 श्री गणेश गिरौले का टोटल स्कोर बोर्ड पे 21 0 विकेट के नुकसान पर.
21 लॉस ऑफ 0, लॉफ्टेड शॉट मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है ऋषि और करण के द्वारा। पार्टनरशिप, ऋषि ने 3 बॉल 13 बनाए, करण ने 3 बॉल 8 बनाए और दोनों बल्लेबाजों ने एक भी सिंगल डबल भागा नहीं है। 2 छक्के 2 चौके, 1 सिंगल 1 डॉट, 21 लॉस ऑफ 0। काफी बढ़िया माहौल बना है। पहले ओवर 21, 5 ओवर का मैच है और 100 के हिसाब से देखे तो 100 बन सकते हैं। वैभव उसाटकर हमारे लेग ब्रेक के गेंदबाज है। वल्लभ 21 पे 0। टीम वल्लभ काफी खुश है क्योंकि अब टेनिस क्रिकेट के मुकाबले धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और कुछ टीमें चाहती है कि आखिर के 2 या 3 टूर्नामेंट खेले, उसके बाद इस साल का सीजन वो खत्म करे। क्योंकि अब ज्यादा टूर्नामेंट बची नहीं है सुनील, तो ज्यादातर टीमें खेलना पसंद करेगी आखिरी मोमेंट में। उसके बाद शादियों का माहौल दौर शुरू होगा और आयोजकों को टीमें मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो अभी जो इस महीने में जितना हो सके वो खिलाड़ी क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं। ओवर नंबर 2, अमोल फराड। कैप्टन का स्वागत, कैप्टन पे भी टूट पड़े। कैप्टन अमोल फराड को किया टारगेट, ऋषि के बल्ले से डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा पार, 4 रनों के लिए चौका। हर गेंद पे बड़े नंबर आ रहे। मुझे लग रहा है कि मैं वो बड़ा मैच देख रहा हूँ जो मैंने देखा था अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे मैक्सवेल ने 201 बनाए थे। हर गेंद पे वो छक्का चौका मार रहे थे और वो मुझे मैच नजर आ रहा है। अमोल फराड इस बार थोड़ी नेस्टी बाउंसर डाली, नक्कल बॉल उन्होंने थोड़ी पटकी थी इस गेंद को। 1 बाउंस अंपायर ने इशारा दिया और यहाँ से 0 आता हुआ। दूसरा डॉट गेंद अभी तक आया 8 गेंदों में से और टोटल है 25 पे 0। एक ओवर में 21 बने, उसके हिसाब से रिक्वायर्ड करंट रन रेट था 100 तक रन पहुंच सकते गिरवले के। ऋषि 17 पे खेल रहे, अगर ये 50 बनाते हैं तो मौका बनेगा, लेकिन कैच ड्रॉप, नसीब अच्छा है, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। ये बहुत बड़ी गलती के मैंने कहूंगा क्योंकि ऋषि ने 18 बनाया अभी तक और ये बल्लेबाज को मौका दिया, मतलब मैं कहूंगा कि ये आगे जाके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगा। आपने रोहित शर्मा को देखा होगा, रोहित शर्मा का 5 रन पे क्या छूटा था, तो रोहित शर्मा ने अपना हाई स्कोर बनाया था 265 रनों का, 64 रनों का, बहुत ही लंबा वो खेल रहा था। तो ये ऋषि को मौका देना ये बहुत बड़ी गलती मैं कहूंगा। 26 हवा में है, हवा में है, करण इस गेंद को खेला है मिड विकेट पे, पहला विकेट गिरा है। 2 विकेट लगातार आते लेकिन चलिए एक मिला। 26 पे 1 विकेट, करण की पारी समाप्त हुई। ओयूटी एक्शन रिप्ले में देखिए, हवा में गेंद थी, पीछे थे फील्डर और उनके हाथों में ये 5 कॉल कैच। थोड़ा टाइमिंग खराब रहा और बल्लेबाज का विकेट यहाँ पर आता हुआ। 26 पे 1। टूर्नामेंट के रूल्स है, जो बल्लेबाज अर्धशतकीय पारी खेलेगा उसे ओकली नाम का जो ब्रांड है वो सनग्लासेस देके उसका सम्मान किया जाएगा। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, कई बड़े बड़े टेनिस क्रिकेटर इस्तेमाल करते हैं। केतन मात्रे, कृष्णा सातपुते होंगे, करण अंबाला, फरदीन काजी, ऐसे बड़े नामचीन बल्लेबाज ओकली का जो सनग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, तो वो पहनने का मौका मिलेगा। पहले रात मेरे ख्याल से कल ऋतिक बोंडे जो शिरौली के बल्लेबाज थे, उन्होंने 12 गेंद पे 50 बनाए, उन्हें वो ओकली का ब्रांड मिला सनग्लासेस। अब आएंगे मैदान में कप्तान मनीष। 26 पे 1, ऋषि का विकेट बचाए, सबसे बड़ा बल्लेबाज है ये गिरौली की ओर से। ऋषि का कैच छूटा है और अमोल फराड थोड़े निराश थे कैच छूटने के बाद। से स्वामी समर्थ ट्रांसपोर्ट, ऐसे कई बड़े बड़े बैनर आपको देखने मिल रहे हैं स्क्रीन पर। विकेट काफ़ी कमाल किए, देखिए मेरे ख्याल से आज चौथी रात है शायद, विकेट एक बिल्कुल पाटा विकेट है। गेंदबाज पिच का मिजाज देख के गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट बनाने वाले भी आजकल काफ़ी महंगे हो चुके हैं। आप देखिए 17, 18, 20 हज़ार लेते विकेट बनाने के लिए बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में। अगली बॉल, टाइमिंग अच्छा है बल्लेबाज का, दिशा इन गेंद को पहले पड़ा उन्होंने, वाइट बॉल। आजकल जो पिच मेकर होते काफ़ी महंगे पैसे लेते, आप देखिए 25,000, 30,000 विकेट बनाने के लिए पाटा विकेट उन्हें चाहिए होती है। आयोजक की चॉइस होती है कि ऐसी विकेट बननी चाहिए, तो वैसे वो मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से का मटेरियल इस्तेमाल होता है। काफ़ी बदल चुका है टेनिस क्रिकेट सुनील। देखिए टेनिस क्रिकेट में बहुत कुछ आ चुका है, लेकिन 2 चीज़ें अब आना चाहिए टेनिस क्रिकेट में। एक है एलबीडब्ल्यू का, जो मैं कहूँगा एलबीडब्ल्यू का अंदाज़ा जो मशीन से नापा जाता है, और दूसरा है अल्ट्रा एज
जो बैट कट लगते हैं ना तो बल्ले का आवाज आता है अल्ट्रा एज में। वो दो चीजें अभी तक नहीं आई क्रिकेट में, टेनिस बॉल में। बहुत ही जल्दी आ सकते हैं मुझे लग रहा है। 29 पे एक। राहुल उल्वेकर हमारे WTC थोड़ी कोशिश करेंगे और टेक्नोलॉजी लाने के लिए। बैकफुट पे गए, पंच किया, थोड़ा खराब शॉट है, ताकत कम है, दो कैच ड्रॉप। पागड़चा पाड़ा क्या कर रही है, अमोल फराट को 2 बार निराश किया आपने। कप्तान नाखुश है आपके इस फील्डिंग से। और ये देखिए सागर भी निराश है। ऋषि को वापस मौका मिला, 2 कैच छूटी, मनीष की कैच छूटे अभी। दोनों बल्लेबाज को जीवन दान दिया है। आज फील्डिंग पोजीशन खराब है पागड़चा पाड़ा। ये देखिए कितने कम उम्र के खिलाड़ी, अंडर 90 है। ये टीम जब भी आती है तो इनके पास 3 या 4 अंडर 90 के खिलाड़ी होते हैं, छोटे उम्र के। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 31 पे 1। 3 ओवर अभी तक बची है। आखिरी मैच है 5 ओवर का, ये पहला सत्र यहाँ पर शुरू है। इसके बाद मुकाबला विजेता टीम के बीच में होगा, खेरने बनाम पिसारवे का। इसके बाद एक बढ़िया मैच होगा। उसके बाद वल्लभ टीम जीती है तो इनमें से जो जीतेगी वो वल्लभ ब के साथ अगला एक मैच खेलेगी। 31 पे 1 मेरे ख्याल से आखिर के, इसके बाद 3 मुकाबले बचे। चलिए सैंडी, अगर आज एक टीम निकालते हैं तो 3 मैच होंगे, 2 टीम निकालते हैं तो 2 मैच बचेंगे। इसके बाद ये गणित होगा यहाँ पे। सैंडी पालकर, ऋषि 6 गेंद पे 18 पे खेल रहे। ऋषि है अब स्ट्राइक एंड पर। उनका कैच छूटा था। 31 पे 1, 15.5 का रन रेट है। अब आएंगे गेंदबाजी के लिए प्रतीक फराट। PF प्रतीक फराट गेंदबाजी यहाँ पर करेंगे। एक टीम है रायगढ़, एक टीम है ठाणे की, तो बड़ी नामचीन टीमें यहाँ पर खेलती हुई। और ये मैच अब ठाणे से भी यहाँ पर देखा जा रहा है। थोड़ा स्पीड अप करिए भाई। चला, एक सूचना आहे. वल्लभ संघाचा जो कॅप्टन आहे त्यांना मी इथे विनंती करतो की फॉर्मॅलिटीज ज्या आहेत त्या आपल्याला कंप्लीट करण्यासाठी मंचावरती यायचं आहे. प्रतीक फराट आएंगे गेंदबाजी के लिए। क्रॉस बैट में टैप किया बॉल को, बिडा ऊपर है, डायरेक्ट हिट करेंगे, 1 रन मुकम्मल होगा यहाँ पर। ये 2 बड़ी पार्टनरशिप मेरे ख्याल से हो सकती है मुकाबले में, क्योंकि जिस अंदाज में सिंगल डबल भी ले रहे तो ये पार्टनरशिप बन भी सकती है। 32 पे 1। इससे पहले सबसे बड़ा हाई स्कोर अपने 70 का एक मैच में देखा था, पिसारवे टीम ने वो बनाए थे। और अपोजिट टीम थे वामजे बी, जिसने 60 रन तक उसका पीछा किया था। मैच को 1 साइड नहीं होने दिया उन्होंने। 26 की पार्टनरशिप है। सत्यवन जी अंपायर, व्हाइट बॉल कॉल यहाँ पे करते हुए। 2 एक्स्ट्रा रन अभी तक 2 व्हाइट बॉल से आई है। 26 रनों की पार्टनरशिप आप देख रहे हैं। 10 गेंदों पे ऋषि और करण के बीच में इससे पहले थी, और मनीष और ऋषि की पार्टनरशिप शुरू है। प्रतीक है गेंदबाजी के लिए, राउंड विकेट। टाइमिंग थोड़ा खराब है, लॉन्ग ऑफ पर दूसरी सफलता मिली है पागड़ जबाड़ा टीम को। प्रतीक के खाते में पहला विकेट। 33, 2 विकेटों के नुकसान पर टीम गिरवले। प्रतीक की गेंद रोशन थे गेंद के नीचे, और बहुत ही बढ़िया कैच। 2 कैच छूटी थी अभी तक, ये मिल गई। अगर ये भी छूटती तो कप्तान बहुत निराश होते। बल्लेबाज को तैयार रहना है पहले से ही। देखिए टाइम कम है। सचिन कडू सर हमारे बता रहे हैं पैनल के तौर पे, काफी बढ़िया अंपायरिंग वो कर रहे हैं। अंपायरिंग करना मुश्किल काम होता है। आप देखिए टेनिस क्रिकेट ऐसा खेल है कि अगर चेहरे पे नींद हो तो आप निर्णय दे नहीं सकते ठीक से, डिसीजन तो मुश्किल काम है। अंपायर से छोटी सी भी गलती होती है तो बल्लेबाज क्या करते हैं, गेंदबाज वीडियो क्रॉप करते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं। तो ये अंपायरिंग करना आसान नहीं है। हम 22 रन को 23 कह सकते हैं, वापिस 22 कह सकते हैं। अंपायर ऐसा नहीं कर सकते। अंपायर ने एक बार नो बॉल दिया तो मैच रुक जाता है, फिर वो रिप्लेस नहीं कर पाते। ये अंपायरिंग करना बहुत ही कठिन होता है टेनिस बॉल में। एक और नए बल्लेबाज आएंगे गिरौली की ओर से, दीपेश है उनका नाम। प्रतीक गेंदबाजी कर रहे हैं और उनका पहला विकेट मिला है। 33 पे 2, एक क्रूशल मैच यहाँ पर होगा।
कहते हैं मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। कोशिश होनी चाहिए हर चीज़ में, संघर्ष हर चीज़ में, चाहे वो क्रिकेट हो फुटबॉल हो, हर क्षेत्र में संघर्ष है। स्पीड अप करिए बल्लेबाज। अगले बल्लेबाज आपको भी तैयार रहना है क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं, एक बज चुका है। इसके बाद 3 मुकाबले हैं, सभी 4 ओवर के, उसका अंदाज़ा लगाए तो हम लगते 4 बच सकते हैं आज भी। वक्त की बचत होनी यहाँ पर चाहिए। फ्राइडे सैटरडे में तब्दील हो गया। 33 पे 2, फुल टॉस गेंद है, फुलर लाइन की बॉल गैप में के लिए, डीप में फील्डर है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर थ्रो करने से पहले 2 यहाँ से मुकम्मल हुए हैं। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। तीसरा ओवर शुरू है। 35 पे 2 विकेट यहाँ पर आते हुए टॉस 1 गिरवले। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस अंदाज में ये बल्लेबाजी शुरू है, खास करके ऋषि की, तो वो उनको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा। आप देखिए, अब दीपेश है, प्रतीक की ओवर बहुत बढ़िया। ओहो, अपील है, जोरदार है, स्ट्रॉन्ग अपील है। एलबीडब्ल्यू अंपायर ने खारिज किया। इंपॉर्टेंट होता है, अंपायर 3 चीज़ों पे गौर करते हैं, इम्पैक्ट लाइन, स्टंप पे हिटिंग है या नहीं, उसके बाद हाइट फैक्टर को चेक करते हैं। तो ये जो गेंद थी ऑफसाइड के बाहर थी, इसलिए अंपायर ने कहा कि ये नॉट आउट है। परफेक्ट डिसीजन। सत्यवान जी काकड़े सर आदई के हमारे अंपायर है। सिंगल यहाँ पर मिलेगा। ऋषि आएंगे 36 पे 2, 19 पे ऋषि खेल रहे 7 गेंदों पर, 2 गेंद मात्र बची है। करंट रन रेट 13.48। परफेक्ट यॉर्कर, ग्लांस किया गेंद को, दिशा दी हल्के हाथों से, लॉफ्टेड ड्राइव का शॉट है, फंबल हुए, 2 फील्डर बैकअप दिया, 2 मुकम्मल हुए। सिंगल डबल पे ये थोड़ी बात बन रही है बल्लेबाजों के लिए। अंतिम बॉल 38 पे 2। थोड़ा सा खामोश माहौल है टेनिस बॉल क्रिकेट, काफी टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू है। आखिरी बॉल 38 पे 2, ऋषि है 8 गेंद पे 21 का उनका इंडिविजुअल स्कोर। फिर से बल्ले के जड़ में सबमरीन डिलीवरी, स्ट्रेट इट डाउन द ग्राउंड, डीप में फील्डर है। ऋषि अपने खाते में स्ट्राइक रखेंगे। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, जहाँ पे टीम संकल्प 11 श्री गणेश गिरेवले का टोटल है 39, 2 विकेटों के नुकसान पर 13 रन प्रति ओवर से ये 3 ओवर में यहाँ पर रन बने हैं। शॉर्ट टीम मीटिंग आपको लेनी है, डिस्कशन थोड़ा कम करना है और आपको मैच तुरंत यहाँ पर शुरू करनी है। सम्मानीय यहाँ पर हमारे रमेश पाटिल साहब मुख्य आयोजक की भूमिका में 1 लाख की धनराशि उनकी ओर से यहाँ पर मिली है। मालिकावीर की बाइक मिली है और यहाँ पे लकी ड्रॉ के लिए एक दर्शक को बाइक मिलेगी। आजकल कई टूर्नामेंट्स में ये हो रहा है और मेरे ख्याल से पिरकोन में एक टूर्नामेंट है, वहाँ पर थार कार मैंने ऐसा सुना है टीम मालक के लिए है, टीम ओनर के लिए। देखिए अब थार कार भी आ चुके हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में। आपने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। बाइक तक ठीक था लेकिन थार कार भी आ चुकी है। संडी पालकर, काफ़ी बड़ा माहौल बन चुका है। अलीबाग में भी थार कार था वीर आमदार चषक में, आमदार महेंद्र शेठ दलवी, और पिरकोन में भी थार कार है टीम ओनर के लिए। ये क्रिकेट बहुत बड़ा बनता जा रहा है। हमारे पाउंजा के सरपंच भाई डीबी मात्रे की तस्वीर, गोल्डन मैन संतोष शेठ मात्रे, उनको देख सकते हैं। भगवान शेठ पाटिल है उनके साथ। ये बहुत बड़े बड़े हस्तियों की तस्वीर है। ऑन साइड पे हल्के हाथों से धकेल दिया, लॉफ्टेड ड्राइव का स्ट्रोक है, मिस फील्डिंग। 3 गलतियां अभी तक हुई है पकड़ सपाड़ा। कैच भी छूटे, चौके भी गए, निराशा हाथों में लगी है। 4 और 4 के साथ रनों में बढ़ोतरी होगी। 43 का स्कोर पहुंच चुका है। ऋषि 1 मैन शो, एक था टाइगर की तरह खेल रहा है ऋषि जब से उनकी कैच छूटी है। पीछे मुड़ के नहीं देखा इस बल्लेबाज ने, थोड़ा रुकूंगा, थोड़ा टूटूंगा, मैं वापस लौटूंगा। 10 गेंद पे 26 पे खेल रहे ऋषि, इनको जितना ज्यादा मौका मिलेगा और मारेंगे। ये सेट हो गए बल्लेबाज, टैप किया, 2 के लिए जरूर भागेंगे, उनको स्ट्राइक चाहिए। थ्रो फिर से पंबल हुए। थोड़ी सी गलतियां लगातार हो रही है क्योंकि पागड़ सपाट टीम ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलती। इससे पहले देखा जाए तो इस टीम का एक खेल बहुत बढ़िया हुआ था। आपने देखा जहाँ पे मांगरोल नाइट में अमोल सागर फराट को वहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज की बाइक मिली थी और वहाँ पे काफ़ी बढ़िया खेल रहा था पागड़ सपाटा का। इस टीम के 2 बड़े आधार स्तंभ है A1 जोड़ी, वो है अमोल फराट, सागर फराट। दोनों ओपनिंग में आते, तोड़ फोड़ करके जाते, दोनों आखिरी गेंद तक खेले तो वो मैच जल्दी खत्म हो जाता है।
यानी गिरौले को मैं कहूंगा 60-70 चाहिए 5 ओवर में। ऑपोजिशन तगड़ी टीम है भाई। किनारा लगा है सागर के हाथों पे, कोई रन नहीं, 0। चौथी ओवर यहाँ पर शुरू है, 45 पे 2 विकेट। अब बहुत बढ़िया ओवर ये देखिए किस तरीके से टप्पा गेंद मिली सागर के हाथों पर, कोई रन नहीं मिला। कमबैक हो रहा है गेंदबाज का, सब्र के साथ कमबैक होता हुआ। अमोल फराडे दूसरा स्पेल कर रहे हैं, 1.3 गेंदे 9 गेंदे अभी तक किए उन्होंने, 16 दिए, 1 विकेट लिया। 3 गेंदे मात्र बची है, पहला सत्र खामोश सी थोड़ी छाई है। अमोल ऋषि, फुल लेन की बॉल है, ड्राइव मिड ऑफ पर, गलती देखिए आउटफील्ड के कारण ये गेंद छूटी, खिलाड़ी की कोई गलती नहीं है। 2 रन यहाँ से मुकम्मल होंगे। 47 पे 2, 4 गेंद मात्र हो चुकी है, 2 बची अभी। काफी बढ़िया मेहनत है चिंचोली श्री राम मित्र मंडल क्रिकेट क्लब के द्वारा। सुपर 12 में गई है टीम कल शिरौली के साथ। मेरे ख्याल से उनका फाइनल के दौर पे मुकाबला होगा सुपर 12 में, एक मौका बनेगा, एक मैच। कट किया बॉल को, शॉर्ट फाइन लेग में गेंद है, 2 फील्डर, 3 भागेंगे शायद आज। फील्डिंग देखिए, 3 फील्डर, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, और ये 3 मुकम्मल। क्या बात है, 3 के साथ टीम गिरौले 50 अप, 50 रन मुकम्मल हुए। बैटकट बल्लेबाज के खाते में जाएंगे 3 ऋषि के, और ऋषि का स्कोर यहाँ पर व्यक्तिगत इंडिविजुअल देखा जाए तो वो पहुंच चुके हैं 14 गेंद 33 रन। ऐसा लगता है कि ओकली के जो ब्रांडेड सनग्लासेस है इनके हाथों में जा सकती है शायद। 50 पे 2, फुल टॉस गेंद है, बैटक स्ट्रोक, घुमक्कड़ घूमट शॉट, फाइन लेग लॉन्ग लेग, बाउंड्री के बाहर। अंपायर सिग्नल 6 रनों के लिए। क्या कमाल का शॉट है, शॉट ऑफ द नाइट। एक्शन रिप्ले में इसे वापस आइए देखते हैं। शॉट ऑफ द नाइट, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट भी कहेंगे। बहुत मुश्किल होता है ये टाइमिंग अचीव करना। घुटने को थोड़ा आगे किया, बैटक स्ट्रोक, घुटना टेक, दिशा परफेक्ट, और ये छक्का देख लगा, छक्का, गेंदबाज अक्का बक्का, 6 क्लियर, लाइन के दूर है। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 56 अब तक 2 विकेटों के नुकसान पर। बचिए आखिरी ओवर, तो चलिए टॉस के लिए आमंत्रित करते हैं 2 विजेता टीम को। सेकेंड राउंड का पहला मैच होगा, रिपोर्टिंग करना है टीम स्वर्गीय निरावंती संतोष शेठ म्हात्रे पिसारवे, विपक्ष उनके खिलाफ एक टीम खेरने का यह मैच होगा। सचिन स्पोर्ट खेरने, विपक्ष स्वर्गीय निरावंती संतोष शेठ म्हात्रे 11 पिसारवे। कम फॉर द टॉस शैलेश म्हात्रे आ चुके हैं, और खेरने टीम आपको भी टॉस के लिए यहाँ पर कप्तान भेजना है। 10 गेंद पे 23 की पार्टनरशिप। पानी हमेशा बैठ कर पिया जाता है, जो अब बल्ले। करंट रन रेट 14.00। सोमनाथ फराट आखिरी ओवर लेके मैदान में, स्लॉग ओवर ऋषि के सामने। ऋषि पहले से सेट हुए, एक नामचीन बल्लेबाज। टैप किया बॉल को, बैक टू द बॉलर, ड्राइव, और यहाँ पे ऋषि का खेल खत्म। बड़ी मछली जाल में सोमनाथ फराट को मिली पहली विकेट, टीम को तीसरी। 56 पे 3, 14 पे 33 बना के ऋषि का ये खेल खत्म हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी ऋषि, 100% कमिटमेंट, बहुत बड़ा योगदान दिया अपने। 1900 की ये जर्सी चमक गई, और काफी बढ़िया खेल रहा। 56 पे 3 मैच ऑन बनता हुआ। सोमनाथ ने पहली गेंद पे विकेट लिया है, काफी बढ़िया गेंदबाजी सोमनाथ। दीपेश स्ट्राइक एंड पर अब पहुंचे हैं। मिथुन आएंगे नाउ स्ट्राइक एंड पर उनका साथ देने के लिए। गिरौली टीम ऑन द टॉस एंड चूज टू बैट फर्स्ट, पहली टीम है जिसने बैटिंग ली। गिरौली की बॉलिंग काफी बढ़िया है, वो कारण था। मजा आएगा दूसरे सत्र में। सुशांत पाटिल सर हमारे जो कामोटे के एक बेहतरीन निवेदक है, आज कॉमेंट्री में हमें जुड़े हैं। कामोटे में हमारे साथ, हम उनके साथ हमेशा जुड़ते हैं। जरूरत नहीं थी, प्लेड ऑन, कॉटन बोल्ड, बल्ले पे लगी, फिर विकेटों पर लगी, और ये दीपेश की पारी समाप्त होती हुई 56 पे 4। सोमनाथ की गेंदबाजी बहुत ही लाजवाब है। स्लॉग ओवर में देखिए
किस अंदाज में वो गेंदबाजी करते हैं। पहले गेंद एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करते हैं, फिर पॉपिंग क्रीज में जंप लगाकर वो गेंद करते हैं। एक अलग अंदाज है उनका। जैसे आपने लसित मलिंगा का देखा था, रैंडम एक्शन गेंदबाजी। उसके बाद आपने मिचेल स्टार्क को देखा, जसप्रीत बुमराह, हरभजन सिंह, अलग एक्शन में वो गेंदबाजी करते हैं। वही एक अनोखा अंदाज है सोमनाथ की गेंदबाजी का। पॉपिंग क्रीज पर वो हैंड रोटेशन करते हैं और बल्लेबाज को कंफ्यूज करते हैं कि कौन से गेंद वो डालने वाले। 56 पे 4। अब नए बल्लेबाज आएंगे। वेदांत मिथुल का साथ देंगे, वो 4 गेंद मात्र बची है। 56 पे 4 और ये निर्णायक ओवर रही सोमनाथ की। क्या कमाल की गेंदबाजी की है। ऐसा शुरुआत में लगा कि ऋषि थे बैटिंग के लिए कि अब 70 बनेंगे, लेकिन ऋषि को पहले गेंद पे आउट किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि ये अब तक 60 के नीचे ये टोटल रुक सकता है। वेदांत आएंगे नंबर 6 पे। दिशा परफेक्ट है, कोई फील्डर नहीं, नो चांस, नो मैन लैंड्स। 4 रनों के लिए 60 रन पूरे। 4 रनों के साथ वेदांत ने अपना खाता खोला है, अकाउंट ओपन। ये देखिए लॉफ्ट किया गेंद को, दिशा दी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, कोई फील्डर नहीं था, नो चांस। 4 रनों के लिए 60 पे 4। टारगेट सेट करने के लिए 3 गेंद मात्र यहाँ पर बची है। और जैसे मैंने कहा कि अगले सत्र में एवन जोड़ी अमोल फराड, सागर फराड उतरेंगे। ये हमारे युवा कमेंटेटर थे सुनील। अच्छा शॉट है, हवा में है, करीबी मामला है, अंदर है। 3 कैच ड्रॉप, 3 कैच छोड़ी है पागर पाड़ा ने आज। और देखिए देखिए लगातार खराब फील्डिंग, भाग मिल्खा भाग। वेदांत ने खेला था ये स्ट्रोक, 4 मुकम्मल। क्या बात है, वही वेदांत के स्ट्राइक पे ये अलग नजारा देखने मिला। 0 रन था, वहां पे आपने 4 दिए। प्रतीक थे वो फील्डर, काफी खराब नजारा देखने मिला। 3 कैच ड्रॉप, ये विकेट था क्लियर, लेकिन आपने वो चौका दिया। और बल्लेबाज इतने तेजी से भागे कि देखिए उनका स्टेमिना कमाल का है। 64 for 4, 2 बॉल टू गो, लास्ट ओवर। सोमनाथ वेदांत के लिए 2 गेंद पे 8 बनाया उन्होंने। आज रात में पहली बार 4 रन दौड़ के लिए, वो थे वेदांत और मिथुल, गिरौली टीम। ये कारनामा उन्होंने किया। इस बार देखिए सागर को भी चकमा दिया है। रन चुराने में माहिर है ये बल्लेबाज। 22 का 1। MS धोनी की याद आई, जो भागने में सबसे तेज ICC क्रिकेट में आपने उनको देखा। तेज दौड़ना। फरदीन काजी को देखते हैं हम टेनिस बॉल में, जो बहुत तेज भागते। तेजी आपके पास होनी चाहिए। 65 टारगेट सेट बॉल। तो चलिए देखते हैं कितना टारगेट होगा पागड़ पाड़ा को। आखिरी ओवर, आखिरी गेंद है। 65 for 4। मिथुल है, अभी तक उन्हें एक भी गेंद नहीं मिली, एक गेंद मिलेगी उनको अभी। और इसके बाद टॉस होगा, खेलने विपक्ष पिसारवे का। 2 कप्तान आ चुके हैं। अगला मैच होगा 4 ओवर। आइए इस मैच की तरफ। लास्ट बॉल हवा में है, शॉट फाइन लेग पर, भाग मिल्खा भाग होगा, अभी दौड़ना ही पड़ेगा इनको। ये करीबी मामला है। अंपायर मुड़ गए, टीवी अंपायर की मदद लेंगे। दूसरे रन के लिए कॉल किया, डेंजर जोन पे भाग रहे थे यहाँ पर मिथुल। 1 रन तो मिल सकता है। आइए बताते हैं टारगेट क्या है। डिसीजन पेंडिंग, WTC लाइव। काफी करीबी मामला नजर आ रहा है, शायद बल्ला हवा में था या नहीं। बल्ला हवा में था तो बल्लेबाज आउट है। अंपायर 1 ही रन मिलेगा। तो टोटल की बात करेंगे। आइए टारगेट की तरफ चलते हैं। एक्शन रिप्ले आपको दिखा जाए टीवी स्क्रीन पर। सागर फराड ने आउट किया, मिथुल आउट हुए, 1 मुकम्मल हुआ। टोटल है 65 और जीत के लिए रन चाहिए। टोटल 66 है, जीतने के लिए चाहिए 67। 13.40 रन प्रति ओवर से 5 ओवर में ये रन चेस करने। तो चलिए आते चलते टॉस की तरफ। अगला मैच खेरले विपक्ष पिसारवे के बीच में। दोन्ही संघाचं संघटन किती आलेत, आपण टॉस करूया। स्वर्गीय सचिन स्पोर्ट्स केरने आणि स्वर्गीय निरावंती संतोष शेट म्हात्रे या 2 टीम मध्ये ही लढत होणार आहे। पिसारवे संघ आणि केरने 4 ओव्हरची लढत आहे।
Kirne team calling head and tail. Calling head Kirne and it's हेड. खेरणे टीम टॉस जिंकलाय ते 4 ओव्हरची लढत असेल. महत्वाची मॅच आणि निर्णय काय घेणार? पेंडिंग आहे डिसिजन. ही मॅच जिंकल्यानंतर सुपर 12 मध्ये जाण्याची एक मोठी संधी मिळेल. होईल का पूर्ण आणि फाईट मॅच होणार का टीम पिसारवे विरोधात? नक्कीच फाईट मॅच होणार. आपल्या टीम मध्ये काही बदल करण्यात आले, काही खेळाडू चेंजेस ज्याचा फरक पडेल या मॅच मध्ये? नाही काही नाही, सेम टीम. येस, थँक्यू सो मच. टीम सचिन स्पोर्ट केरने वन टॉस अँड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट. जाऊया सामन्याकडे. आता सध्या लाईव्ह आपण मॅच पाहतो. टीम पागडचा पाडा विरुद्ध टीम गिरवल्या दोन संघामध्ये. पहिल्यांदा फलंदाजी करताना टीम गिरवले संघाने 66 धावा काढल्यात आणि जिंकण्यासाठी 13.40 या सरासरीने 67 धावा काढायच्या टीम पागडचा पाडा या संघाला. 5 ओव्हरमध्ये जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आणि आता ऐकूया कॉम बॉक्स मध्ये द मॅन फ्रॉम कामोटे, द व्हॉइस ऑफ कामोटे टीम सुशांत दादा पाटील सर यांना. धन्यवाद. 67 to win. चला फिल्डिंग लावून घ्या आपण, वेळ लावू नका प्लीज, कारण 1:23 होत आहेत आणि आपण अगदी लवकरात लवकर मॅच चालू करा. तर चलूया आपण मॅच कडे. इथे 30 चेंडू 67 धावा बनवायच्या आहेत आणि सेकंड इनिंग स्टार्ट. दोन फलंदाज अगदी वॉर्मअप करून आपापल्या बाजून घेऊन मैदानावरती स्थित आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला गोलंदाज इथे पहिला चेंडू फेकेल. अमोल फराद आणि सागर फराद इथे आपण पाहतोय दोन फलंदाज इथे आलेत आणि दीपेश त्यांना चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज आहे. पहिला चेंडू 67 धावांचा टार्गेट. थंडी आहे आणि या थंडीमध्ये ही मॅच गरम करणारी पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पुल केलाय. अगदी फाईन लेगच्या दिशेने प्रयत्न चांगला आहे, मात्र 2 धावा. पहा काय एफर्ट होता या खेळाडूचा. जितक्या वेगानं उलट्या दिशेनं धावत आला ना, अप्रतिम. थोडीशी गती त्याची जास्त झाली, अन्यथा बॉल वरती आल्यानंतर त्यानं काहीतरी वेगळं केलं असेल. पण जसा चेंडू बॅट मधून उडायला ना, 2 धावा पळून काढल्यात या दोन्ही फलंदाजानं आणि धावसंख्या सजवायला सुरुवात केली आहे. अमोल फराड आणि सागर फराड. गोलंदाज दीपेश दुसरा चेंडू फेकेल. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक आहे आणि तिथे अचूक झेल टिपलाय. पहिला गडी जाईल डगआउटला. चांगला फटका होता, मात्र या चांगल्या फटक्याला जास्त गती मिळाली नाहीये, त्यामुळे कॅच स्वरूपात त्याला बाद व्हावं लागेल. फलंदाज बाद झालाय. अमोल फराड आणि इथे मात्र एक पहिला विकेट गोलंदाजाला मिळतोय. आज अगदीच 12 संघ एकमेकांच्या समोर लढून आता मात्र आपली जागा प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करतील. पण इथे अजूनही लढत बाकी आहेत, ज्या लढतीतून आपल्याला पाहायला मिळेल की कुठली टीम उपांत्य फेरीतून अगदी आपली जागा प्रस्थापित करीत आहे. आणि त्यासाठी ही घोडदौड या दोन्ही टीमची आपण पाहतो. दीपेशनं पहिला चेंडू फेकला, फलंदाजानं उडवला.
त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती चांगला स्ट्रोक खेळला होता. एक्स्ट्रा कव्हरच्या अगदी बाजूला क्षेत्ररक्षक तैनात होता. त्यानं अचूक अंदाजात त्या ठिकाणी झेल टिपला आणि मैदानातून बाहेर पाठवले फलंदाजाला. नवीन फलंदाज किरण स्ट्राईक वरती येईल. 67 धावांचा टार्गेट. खेळपट्टीवरती टिकणं फार महत्वाचं आहे आणि टिकून आपल्या टीमला योग्य उंचीवर नेणं हे फार महत्वाचं आहे. दीपेश याचा पुढील चेंडू यावेळेला लेग साइडला ढकलण्याचा प्रयत्न होता. अगदी कुठल्याही प्रकारची धाव मिळणार नाहीये, कारण आपण पाहिल्या दोन टीम, एका बाजूला श्री गणेश 11 गिरवले तर दुसऱ्या बाजूला पागड्याचा पाडा. आणि 67 धावांचं टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी खरं तर श्री गणेश 11 गिरवले संघानं आमंत्रित केले पागड्याचा पाडा संघाला. पुल करण्याचा प्रयत्न केला, उडवला, अप्परकट झालाय. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी स्लिपला चूक केली आहे आणि एक धाव कंप्लीट करून दुसऱ्या धावेला प्रयत्न चूक झाली होती. मात्र तिथे पुन्हा एकदा फलंदाजांना कॉलिंग करता आलं नाहीये आणि तू की मी या प्रश्नात पडले आणि ते उत्तर विकेटचं सापडलं. आणखी एक विकेट डगआउटला. डीजे किरणला परतावं लागेल, कारण आशा होत्या तिसऱ्या क्रमांकावर आल्यानंतर वनडाऊनची जागा घेतली, मात्र कॉलिंग केली नाही. क्रिकेटमध्ये कॉलिंग फार महत्वाची असते. मग ती फलंदाज असो किंवा क्षेत्ररक्षक असो. कॅच घेण्यासाठी देखील फलंदाजांना अंदाज घेऊन एकमेकांना आवाज द्यायचा असतो. त्यानंतर धावसंख्या घेण्यासाठी देखील आवाज द्यावा लागतो. मात्र तसं चित्र पाहायला मिळणार नाहीये. सागर फराड आणि प्रतीक फराड या वेळेला आता मात्र पार्टनरशिप करण्यासाठी तयारी दाखवतील. दीपेशनं आतापर्यंत जे चेंडू फेकलेत ना 4, ज्यामध्ये गती निर्माण केली आहे आणि परिपूर्ण आपल्या पद्धतीत एफर्ट देण्याचं काम केलं. ज्या पावलांना घेऊन तो चेंडू अगदी रनिंगनं फेकतोय ना, तितकीच गती आणि तितकंच यश त्याला प्रत्येक चेंडूवरती मिळतंय. या शांततेला भंग करण्याचा प्रयत्न, विकेट किपर स्वतः. इथे मात्र आणखी एक चूक. आज मात्र कॅच मिळत नाहीयेत श्री गणेश 11 गिरवले संघाच्या या खेळाडूंना, कारण पहिली कॅच उडवली होती परंतु ती थोडी कठीण होती. तिथे उलट्या दिशेनं फाईन लेगला धावण्याचा प्रयत्न केला होता खेळाडूनं. त्यानंतर आपण पाहिलं डीपला, तिथे स्लिपला कॅच उडाली, कॅच भूमीला दान झाली. त्यानंतर ही कॅच पाहायला मिळाली. म्हणजे जीवनदान मिळाल्यानंतर बरेचसे खेळाडू आपली एक जबरदस्त बारी सजवत असतात. मात्र तसं चित्र पाहायला मिळेल का? सागर फराडला जीवनदान मिळालंय. शेवटचा चेंडू या षटकातील. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेला क्षेत्ररक्षक नाहीये. चेंडू जाईल वन बाउंस, सीमारेषा बाहेर. चौकार. या चौकारानं आता मात्र धावसंख्या 4च्या गतीने पुढे गेली. पहिला षटक समाप्त झाला, मात्र धावफलकावरती 67 धावांचा टार्गेट असताना रेखाटल्या गेल्या त्या म्हणजेच या चौकाराच्या जोरावरती 7 धावा. स्प्रे मैदानावरती रिलीज स्प्रे घेऊन जायचंय. चोवीस चेंडू 60 धावा. समीकरण आता मात्र थोडस पुढे गेलंय. एक षटक समाप्त झालाय. पहिल्या राऊंड मधील शेवटची मॅच आणि शेवटची इनिंग आणि शेवटचे 4 षटक आता मात्र या सेकंड इनिंग मध्ये बाकी आहेत. सुरुवात केली आहे फलंदाज सागर फराडनं, कारण गरजेचं आहे. सलामीला आल्यानंतर जबाबदारी काय असते याचं प्रत्युत्तर या चौकारानं त्यानं दाखवून दिलंय. 67 धावांचं टार्गेट असताना 7 धावा धावफलकावरती रेखाटल्या गेल्यात आणि अजूनही 24 चेंडू 60 धावा बनवायच्या आहेत आणि त्यासाठी प्रयत्न करतील प्रतीक आणि सागर. तोच गोलंदाजी मार्कवर नवीन गोलंदाज इथे या बदलत्या एंडनं पाचारण केलाय प्रतीक. आपल्याच मला तर वाटतं गिरवले संघ यावेळेला
बाईट्स ऐकताना आम्ही ऐकलं की पहिल्यांदाच या मैदानावरती त्यांना संधी मिळाली आणि त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी ते नितांत प्रयत्न करतील. तोच आपण पाहिलं पागड्याचा पाडा हा देखील तितकाच मातब्बर संघ आहे आणि त्यांचेही प्रयत्न आपल्या टीमला विजय प्राप्त करून देण्यासाठी राहतील. कुठल्या तरी एकाच टीमला विजय मिळणार आहे, परंतु कुठली टीम शेवटच्या चेंडूपर्यंत आपण सांगू शकत नाहीये. इथे प्रयत्न करतील प्रतीक आणि सागर, प्रयत्न करील गोलंदाज प्रतीक. पहिला चेंडू बदलते एंडनं, दुसरा षटक. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, क्लीन बोल्ट, दांडी गोल. यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्यात, फर्निचर डिस्ट्रॉय केलंय या गोलंदाजानं आल्या. आता मात्र डगआउटला मैदानातून बाहेर गेलेले एकूण खेळाडू आहेत ते म्हणजे 3. आता मात्र या सागर फराडला साथ देणारा फलंदाज कोण, हा प्रश्नचिन्ह आता सागरला पडला असेल. डगआउट मध्ये थोडीशी शांतता पाहायला मिळते, कारण मागच्या चौकारावर थोडा टाळ्यांचा कडकडाट झाला होता. अशा टाळ्या पाहिजे असतील तर सागर फराड याला साथ देणं गरजेचं आहे आणि ती साथ कितपत निभावतील, कारण गोलंदाजांची गती पाहिली ना तर बॅट येण्या अगोदरच चेंडू निघून जातोय आणि यावेळेचा चेंडू आपण पाहिला ना अगदी स्टंप वरती आढळला. क्लीन बोर्ड पाहायला मिळालं, म्हणजे यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट, अशा प्रकारचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं. गोलंदाज प्रतीक पुन्हा एकदा नावाप्रमाणे गोलंदाजी, जितकी पावलं त्याने मोजलीत ना तितका वेग तो गोलंदाजीमध्ये दाखवतोय. या वेळेला जितक्या वेगानं आला तितक्या वेगानं दाडण्याचा प्रयत्न, मात्र आणखी एक चूक. ही तिसरी कॅच या इनिंग मध्ये ड्रॉप पाहायला मिळतोय. आज मी पाहतोय बऱ्याचशा कॅचेस ड्रॉप. याचं कारण तरी काय? कॉन्फिडन्स लो की अति उत्साह और कॉन्फिडन्स, काही सांगू शकत नाहीये. कारण मॅच मध्ये ज्या वेळेला आपण खेळत असतो त्यावेळेला 11 खेळाडूंचा विश्वास आपल्यावरती असतो आणि तिथे कदाचित पावलांचं गणित चुकल्यामुळे ती कॅच ड्रॉप होते की कुठलं तरी वेगळं चित्र त्या ठिकाणी घडतंय. फुल टॉस चेंडू यावेळेला आडव्या पट्ट्यात ढकलून दिलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ती जाईल तोपर्यंत चेंडू गेलाय डीप मिड विकेटला क्रॉस करून चौकार. केला तर चांगली गोलंदाजी राहिली. मात्र इथे प्रतीक त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून ही गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतो. या चेंडूवरती एखाद मोठा फटका आला तर आणखीन सामन्याचं गणित पाहायला मिळेल. इथे उडालाय चेंडू, आणखी एक विकेट इथे जाईल डगआउटला. जाता जाता प्रतीकनं या चेंडूवरती एक विकेट प्राप्त केलाय, म्हणजे 5 विकेट
या 2 षटकांमध्ये गाल झालेत, ज्याची खरं तर अपेक्षा नव्हती डगआउटमध्ये. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 67 धावांचं टार्गेट असताना एकूण धावा धावफलकावरती रेखाटल्या गेल्यात त्या म्हणजे 13 धावा. म्हणजे 18 चेंडू आणि 54 धावांचं समीकरण अजूनही स्क्रीनवरती आपण पाहू शकाल. WTC लाईव्ह आपल्याला दाखवत आहेत. थंडी आहे. अलीकडच्या काळामध्ये गावाकडेच आपल्याला थंडी पाहायला मिळेल. शहरामध्ये गेले तर काँक्रिटीकरणाच्या त्या जंगलामध्ये अगदी गरमी आणि त्या गरमीमध्ये संतापलेला तो व्यक्ती चेहरा पाहाल तर अगदी आपल्याला आपल्या गावात आपण राहिल्याचा अभिमान नक्कीच पाहायला मिळेल. असा आपला पनवेलच्या कुशीतील प्रत्येक गाव आणि गावातील खेळाडू आपापल्या पद्धतीने प्रयत्न करतो. आणि मी विशेष कौतुक करेन 18 तारखेपासून ते उद्यापर्यंतचे खेळाडू आपल्या टीमला घेऊन या मैदानावरती खेळतायत ना, त्या सगळ्यांना आमच्या आयोजकांच्या शुभेच्छा आणि त्या सगळ्यांचं कौतुक. कारण हे या सीझनच्या एंडिंगला देखील क्रिकेट खेळण्याचं सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये आहे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न या वेळेला डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. आल्या आल्या दीपेशनं पहिला चेंडू डॉट फेकलाय. ज्यानं पहिला षटक फेकला होता तो आता मात्र वैयक्तिक दुसरं सांघिक तिसरं षटक घेऊन आलाय. 18 चेंडू 54 धावांचं समीकरण, ज्यामध्ये 6 चेंडू दीपेशच्या वाट्याला आहेत. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, इथे क्षेत्ररक्षक पोचण्याचा प्रयत्न करत होता परंतु त्या अगोदरच चेंडू भूमीला आदळला. एक धाव मात्र नक्कीच मिळेल. एका धावेने फारसा फरक पडणार नाहीये. एकूण धावा 14 धावफलकावरती. नव्यानं अगदी आयपॅड वरती आमचे स्कोरर प्रत्येक चेंडूची टिप्पणी करून आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतायत. अशा या श्रीराम क्रिकेट क्लब चिंचवली गावच्या आयोजनाची ही सुंदरता आपण पाहतोय डे नाईटच्या फॉर्मॅट मध्ये. चला वेळ लावू नका. डावखुरे आताचा फलंदाज. मोठा फटका आलेला प्रत्येक फलंदाज खेळण्याचा प्रयत्न करतोय परंतु चेंडू बॅटला येत नाहीये. यस, अवांतर चेंडू आहे. यस, चेक करायचंय कांपर. यस, चेक करायचं आहे. इथे पंचांनी इशारा केलाय की नेमकं या चेंडूवरती काय घडले ते आम्हाला टीव्ही वरती पाहायचंय आणि हे दाखवण्यासाठी आमचे लाईव्ह टेलिकास्ट इथे आहेत. मास्टर, यस, फेअर डिलिव्हरी आहे. डाऊट क्लिअर केलं गेलं यासाठी खरं तर आमच्या कॅमेरामॅनचं कौतुक करणं गरजेचं आहे, जे मॅचच्या सुरुवातीपासून ते आत्तापर्यंत आणि इथून पुढे शेवटच्या मॅचपर्यंत त्यांच्या नजरा चुकणार नाहीयेत. कटाक्ष ठेवून कॅमेरा आणि मैदानावरील सगळ्या गोष्टी चित्रित केल्या जात आहेत. ऑन साइडला चेंडू ढकलून दिलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर जातोय, तो चेंडू गेलाय सीमारेषा बाहेर. चौकार. या चौकारानं एकूण धावा धावफलकावरती 18. अजूनही या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. रिप्लाय मध्ये आपण पाहू शकाल कशा प्रकारे वन बाउन्स चौकार चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न होता परंतु शेवटच्या क्षणाला चेंडू हाताला लागून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेलाय. दीपेशच्या गोलंदाजीचं कौतुक करावं लागेल, ज्यानं 2 डॉट, 1 एकेरी आणि 1 चौकार म्हणजे आपल्या वाट्याला आलेले 12 चेंडू त्यानं निर्णायक फेकण्याचा एक निर्धार केलाय. मोठा फटका, पुन्हा एकदा सरळ रेषेमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडू उचलण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र बॅकअप नव्हतं. एक धाव कंप्लीट, दुसऱ्या धावला प्रयत्न आणि दुसरी धाव घेता घेता रनआउटची विकेट मिळेल. गरज होती का? कॉलिंग नव्हती, मात्र इथे आणखी एक विकेट. रोशन फराड मैदानाच्या बाहेर. या षटकातील शेवटचा चेंडू. प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम आणि षष्ठम अशा या 6 पारितोषिकांना आपण पाहतोय. खरं तर या चमचमणाऱ्या ट्रॉफ्या मिळवण्यासाठीच ही सगळी प्रयत्नांची घौडदौड सगळ्या टीमची पाहायला मिळते. अंतिम क्षणाला
प्रथम क्रमांकाचा मानकरी कोण हे आपल्याला उद्याच्या नाईट मध्ये पाहायला मिळेल. आणि उद्या सॅटरडे म्हटल्यानंतर अगदी तुडुंब गर्दी असलेल्या मैदानावरती आपापल्या टीमच्या पाठी, कारण टॉप 12चा एक गट आपल्या उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवल्यानंतर उद्याच्या रात्री येईल आणि आपापल्या खेळाडूंच्या मीटिंग नंतर तिथे आपल्या टीमला कशा प्रकारे विजय प्राप्त करून द्यायचा यासाठी प्रयत्न करेल. चलूया आपण या षटकातील शेवटचा चेंडू. एखाद मोठा फटका धावसंख्येचा वेग वाढवू शकतो आणि त्या मोठ्या फटक्याच्या शोधात आहेत. एखाद फटका या मॅचला पिकअप देऊ शकतो. या वेळेला बॅटची कडा स्लिपला चेंडू अडवला आहे, मात्र तू मेमे करत करत अखेरच्या क्षणाला एक धाव कंप्लीट. कदाचित सागर फराडची इच्छा नव्हती, कारण त्याला स्ट्राईकवर कदाचित राहणं पसंत असेल, कारण धावसंख्या येणं फार गरजेचं आहे. त्याच्या बॅटमधून 6 चेंडू 10 धावा आल्यात आणि तो मैदानावरती सेट आहे. साहजिकच आहे की स्ट्राईक त्याच्या वाट्याला असली तर धावसंख्या येण्याची शक्यता आहे. बघता बघता 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. एकूण धावा धावफलकावरती 20, 67 धावांचं टार्गेट. आता मात्र 12 चेंडू 47 धावा. चला वेळ लावू नका आपण. विनंती आहे आपल्याला श्री गणेशा 11 गिरवले संघ, आपण लवकरात लवकर आपली शॉर्ट मीटिंग घ्यायची आहे आणि लगेच फिल्डिंग सजवायची आहे. 12 चेंडू 47 धावा म्हणजे समीकरण जर आपण पाहिलं ना तर येस तर इथे आपण पाहतोय रिक्वायर रन रेट 23.50 अशी धावसंख्या बनवावी लागेल आणि त्यासाठी प्रयत्न. या षटकामध्ये 20 जरी धावा आल्या ना तरी येणाऱ्या षटकाला आपण बरंच काही गणित मांडू शकता, परंतु तसं चित्र या षटकामध्ये सागर फराड आणि समीर फराड या 2 बंधूंना करावं लागेल, चित्र रंगवावं लागेल. नवीन गोलंदाज राज थोडं वॉर्मअप करील, थंडी आहे. घड्याळाचे काटे बरोबर 1:44 वरती जाऊन पोचलेत आणि हा पुढील चेंडू 4थ्या षटकातील फेकला जाईल राज याच्या माध्यमातून. यावेळेला अगदी एक चपराक देण्याचा प्रयत्न होता, इथे स्ट्राइक रोटेट करण्याचा प्रयत्न, परंतु पंच आमच्याकडे इशारा करतील की नेमकं ही हरकत मान्य आहे की अमान्य. यस, अवांतर चेंडू आणि इथे कुठल्याही प्रकारची विकेट तुम्ही बदलू शकत नाहीये क्रिकेटच्या नियमानुसार. अवांतर चेंडूची मात्र नक्कीच धावसंख्या मिळेल. 21 धावा धावफलकावरती. समीर फराड एखाद मोठा फटका इथे मात्र उंची गाठू शकतो. पुन्हा एकदा सेम चेंडू डिलिव्हर केलाय, पंचांचा इशारा. हाही चेंडू वाईट आहे, त्यामुळे धावसंख्या आणखी एक मिळेल. म्हणजे एक चेंडू फेकत असताना 2 अवांतर चेंडू फेकावे लागतायत आणि एकूण धावा 22. अजूनही सामना एक वेगळ्या टर्न वरती येऊन पोचेल. यस, चेक करायचंय. वाईट साइड रिओ या ठिकाणी घेतलाय, बॅट्समन गोलंदाजाने घेतलाय. येस, WTC लाईव्हच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचवलं जाईल की पंचांनी फर्स्ट डिसिजन हा ऑनफिल्ड अवांतर घोषित केलाय, परंतु तिथे संशय व्यक्त केल्यानंतर नेमकं काय घडलंय हे पाहण्यासाठी आमचे लाईव्ह टेलिकास्ट मास्टर या ठिकाणी आहेत. गावदेवी मैदान आणि मैदानाच्या चहू बाजूला आपण पाहतोय झाडं झुडपं आहेत. खरं तर या 2 महिन्यानंतर पावसाळा येईल आणि प्रत्येकाला सांगायला आवडेल की झाडे लावा, झाडे जगवा, पण त्यांचं वर्षभर संगोपन करा. आभार मानावे लागतील समोरच्या सोसायटीचे, सोसायटीच्या सगळ्याच सदस्यांचं की नेहमीच या मैदानावरती त्यांचं सहकार्य राहिलंय. खरं तर माणसानं माणसाशी अगदी प्रेमपूर्वक राहिलं पाहिजे.
हा फेअर डिलिव्हरी आहे, चेंडू सुरळीत आहे, त्यामुळे हा एक चेंडू डॉट पाहायला मिळेल. 21 धावा धावफलकावरती 6 विकेटच्या नुकसानीनंतर. एखाद मोठा फटका समीर याच्या बॅट मधून, कारण आता गोलंदाज आपली शैली वापरतायत. यावेळेला एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाजूने क्षेत्ररक्षक टप्प्यात चेंडू उचलेल. एकच धाव, एकापेक्षा जास्त काहीच नाही आहे. मागच्या चेंडू नंतर 2 चेंडू नंतर आता मात्र सागरला स्ट्राईक आली आहे, ज्याच्याकडून खरं तर मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा आहे. मोठा फटका अपेक्षा पूर्ण करताना दिसतोय फलंदाज सागर फराड. हा एक मोठा बिग 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 षटकार. मी सांगितलं होतं सामन्याचं कायापलट कधी होऊ शकतं. शेवटचा चेंडू आणि तिथपर्यंत जाण्याची धमक या षटकारानं आता मात्र दाखवून दिली आहे. 28 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. आता 67 धावांचं टार्गेट असताना एक फटका आता इम्पॉर्टंट असेल, तो म्हणजेच पागड्याचा पाडा या संघासाठी. एक चेंडू आणि त्या चेंडूंवरती जास्तीत जास्त अंक धावसंख्येचे त्याला बनवणं गरजेचं आहे, कारण मागच्या 3 षटकांमध्ये ज्या चुका झाल्या ना, त्या चुका आता भरून काढाव्या लागतील. P1च्या पहिल्या षटकामध्ये आणि दुसऱ्या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं ना, तर खरं तर 25 धावा होणं गरजेचं होतं, मात्र तसं झालं नाहीये. यावेळेला खोलवर गतीचा चेंडू आहे, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे मिड ऑफला. चेंडू उचलण्याचा प्रयत्न थ्रो केलाय, मात्र बघता बघता इथे अगदीच दुसरी धाव देखील कंप्लीट केली आहे आणि इथे 2 धावा मिळतील. 2 धावा जर चेंडू स्टॉप केला असताना तर तिथे नक्कीच घेऊ शकले नसते, परंतु इथे अगदीच आपण पाहिलं ना, थ्रो उडवला होता, त्यामुळे अशा प्रकारची धाव घेणे साहजिकच आहे. 30 धावा, 8 चेंडू 37 धावा. हे 2 चेंडू फार महत्वाचे. या 2 चेंडूंवरती मोठा अंक. इथे पहा, अतिशय सुंदर चेंडू आहे, अगदीच पायालगतचा हा चेंडू समजला नाहीये. परिपूर्ण डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. मागच्या चेंडूवरती किंवा या चेंडूवरती एखाद मोठा फटका, सामन्याचं चित्र बदलवण्यासाठी प्रयत्न. इथे 7 बॉल आणि 37 धावा. अजूनही प्रयत्न चालू आहेत सागर फराडेचे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूवरती, प्रयत्न चांगला, बॅकअप मिळालाय, मात्र एकच धाव. सागरला माहिती आहे हा फटका व्यवस्थित सजला नाहीये, त्यामुळे इथे एकच धाव. आता मात्र समीकरण थोडं कठीण पाहायला मिळतंय. 6 चेंडू आणि 36 धावा, म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती षटकार खेचावा लागेल. असे बरेचसे चित्र आपण पाहिलेत, परंतु असे चित्र वर्षातून काही वेळाच पाहायला मिळतात. स्क्रीनवरती आपण पाहू शकता 6 चेंडू 36 धावा हे समीकरण आहे. हे जर चित्र पूर्ण झालं ना, तर अगदी सागर फराड हा आजच्या नाईट मध्ये हिरो बनेल. परंतु तसं चित्र करणं हे देखील फार कठीण आहे, कारण मागच्या गोलंदाजानं जे प्रेशर निर्माण केलंय ना दीपेशनं, ते प्रेशर अजूनही आपल्याला या गोलंदाजाच्या माध्यमातून दिसू शकतं. आणि तर शेवटचा चेंडू पडल्यानंतर लगेच पुढील मॅच आहे ना, ज्यांच्या वाट्याला फिल्डिंग आहे, आपण मैदानावरती आपली पावलं लगेच उमटवायची आहेत. 6 चेंडू 36 धावा. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय नितेश, समोर फलंदाज सागर फराड. हीच ती वेळ आहे, हाच तो क्षण आहे. सामन्याचा कायापालट करण्यासाठी संधी केली जाईल का, आपण नाहीये. इथे डॉट बॉल पाहायला मिळाला. 6 मधील 1 चेंडू डॉट झालाय. 7-36चं समीकरण आता 5-36 आलंय. फुटवर्कचा वापर नाहीये. डावखुरे हाताचा व्हेरिएशन वाला गोलंदाज आहे. पुन्हा एकदा चेंडू डॉट पाहायला मिळतोय. हतबल झालाय फलंदाजाला माहिती आहे की पहिल्या 2 चेंडूंवरती मोठे फटके आले तरच आपण काहीतरी करू शकतो, कारण 6 चेंडू 36 धावा. आता मात्र समीकरण पाहायला मिळत नाहीये.
इथे आणखी एक डॉट बॉल. धावसंख्या बनवण्यासाठी प्रयत्न चांगले होते, परंतु विकेटची गळती ही फार मोठी चूक झाली. कॉलिंग नव्हती, त्यामुळे कदाचित फलंदाजांना खेळपट्टीवरती स्थित राहता आलं नाहीये. रिव्हर्स अटेम्प्ट, पंचांच्या दिशेने चेंडू अगदी पाठवून दिलाय. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. या चेंडूला अगदी औपचारिकता म्हणून खेळलं गेलं. आता समीकरण 2 चेंडू 35 धावा. कशा प्रकारे या मॅच मध्ये शिरकाव करण्यासाठी गोलंदाजानं प्रयत्न केलं, कशा प्रकारे फलंदाजांच्या चुका झाल्या त्या आपण पाहिल्या. शेवटचा चेंडू आहे, एक चेंडू 35 धावा. 32 धावा बनवल्या आहेत, 6 विकेट डगआउटला. परंतु इथे मागच्या सुरुवातीच्या 3 षटकांमध्ये धावसंख्या बनवण्यासाठी गोलंदाजानं चान्सच दिला नाहीये. इथे कॅच घेण्याचा प्रयत्न आणि या शेवटच्या चेंडूवरती मिळेल विकेट. ही विकेट फार महत्वाची राहील पुढील मॅचेस मध्ये. कॉंग्रॅच्युलेशन श्री गणेश 11 गिरवले टीम अँड थँक्यू सो मच पागड्याचा पाडा. आपण सहकार्य केलं, सहकार्य फार महत्वाचं आहे. खूप खूप धन्यवाद. पुढील मॅच साठी आपल्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा. चलूया नेक्स्ट मॅच. लगेच मैदानावरती जायचं मित्रांनो. वेळ